हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे राहु केतु एक्सिस के बारे में। अब ये राहु केतु एक्सिस होते क्या है? आपने नोटिस किया होगा कि किसी की भी कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने मिलेंगे। आमने सामने मतलब अगर राहु यहाँ पर बैठा है तो केतु यहाँ पर मिलेगा, यानी राहु फर्स्ट में है तो केतु सेवन्थ में है, राहु सेकंड में है तो केतु एट्थ में है। इस तरीके से हमेशा राहु केतु आमने सामने रहते हैं। और यहीं से हमें ना बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि लाइफ हमेशा बैलेंस्ड होती है। लाइफ यूनिवर्स हमेशा चीज़ें बैलेंस करके भेजता है। और ये जो राहु केतु एक्सिस होता है आपका, यहाँ पर बहुत बड़े सीक्रेट्स छिपे हुए हैं आपकी लाइफ के। आपको कहाँ पर फोकस ज़्यादा करना है और कहाँ पर चीज़ों को छोड़ना है, वहाँ से चीज़ें बैलेंस होंगी। तो राहु केतु एक्सिस को अगर आप समझ पाओगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती। किसी की रिलेशनशिप्स में इशू है तो किसी के बिजनेस में इशू है, किसी के फाइनेंशियल कंडीशन में इशू है तो किसी के घर वालों की तरफ से इशू है, किसी को हेल्थ की इशू है तो किसी को पैसे का इशू है। मतलब कहीं ना कहीं इंसान किसी न किसी ट्रैप में फंसा ही रहता है। तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं राहु केतु के हिसाब से। क्योंकि राहु केतु बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। हमारी जो पास्ट लाइफ डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारे स्टोर्ड कर्मा होते हैं, पेंडिंग कर्मा होता है, हमारा प्रारब्ध होता है, वो राहु केतु एक तरीके से गवर्न करते हैं, एक तरीके से मैनेज करते हैं। तो चलिए हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं कि राहु केतु इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि राहु केतु के बारे में हाउसवाइज में बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि राहु केतु हमेशा आमने सामने होते क्यों हैं। ये कभी सोचा है आपने क्यों होते हैं हमेशा आमने सामने? कभी भी आगे पीछे नहीं मिलेंगे, हमेशा आमने सामने मिलेंगे। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह होता है। सिमिलरली केतु भी बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह होता है। पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कि पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है और कर्मों के फल से इंसान नहीं बच सकता। स्टोर्ड कर्मा होता है। रेट्रो होते हैं ना, हमेशा रेट्रो मिलेंगे। रेट्रो प्लेनेट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कुछ न कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है। अच्छा या बुरा वो एक अलग चीज़ है, बट एकदम से, यानी अनअर्नड इनकम जो होती है, बिना कमाई जो इनकम होती है, वो राहु केतु देता है, रेट्रो प्लैनेट्स देते हैं। तो राहु केतु हमेशा रेट्रो होते हैं। यहीं से ये सिग्नल मिल जाता है हमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूर्य जो कि राजा है, चंद्रमा जो कि रानी है, सूर्य और चंद्रमा को भी परेशानी महसूस होती है जब वो राहु और केतु के साथ होते हैं। सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग कब बोला जाता है? जब सूर्य राहु हो या सूर्य केतु हो, या फिर चंद्रमा राहु हो या चंद्रमा केतु हो। वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी कि जो प्लैनेट्स सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, तो आप सोच के देखिए वो कितने पावरफुल होंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, आमने सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रखते हैं। केतु राहु के ऊपर दृष्टि रखता है ताकि राहु अनकंट्रोलेबल ना हो जाए, और राहु केतु के ऊपर दृष्टि रखता है ताकि केतु अनकंट्रोलेबल ना हो जाए। अगर अनकंट्रोलेबल हो गई तो क्या होगा? अगर राहु अनकंट्रोलेबल हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर केतु भी अनकंट्रोलेबल हो गया तो केतु भी हमारी लाइफ को बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि राहु के पास, आपने देखा होगा, राहु के पास केवल हेड है, डीमन हेड बोला जाता है इसको। ठीक है, केवल सिर है इसके पास, पेट नहीं है, शरीर नहीं है, केवल दिमाग है और मुंह है। केवल सोच सकता है, बोल सकता है, थिंकिंग है। कितना भी खाएगा, पेट है नहीं, भरेगा नहीं। एक्सट्रीम डिजायर, एक्सट्रीम पोजेशंस, बड़ा चाहिए, बड़ा करना है। तो राहु एक तरीके से बड़ा करता है, मैग्नीफाई करता है, डिजायर्स देता है, अकुमुलेट करता है, ऑब्सेशन देता है। क्योंकि दिमाग है ना, इंटेलिजेंट है। राहु इज वेरी वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। ठीक है। और केतु क्या है फिर? केतु के पास सिर नहीं है।
केतु के बेसिकली आपको अगर पता होगा तो ये एक ही राक्षस का पूरा शरीर था, तो इसको कट करके अलग कर दिया गया। जो सिर बना वो तो राहु कहलाया, और जो नीचे का धड़ बना वो केतु बना। और जो सिर था वो राक्षसों की तरफ गया, मतलब जो समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम की स्टोरी है ये। जो सिर था, सवर भानु एक वो था राक्षस था, तो उसका जो सिर है वो राहु था, और जो उसकी धड़ थी वो केतु था। और जो केतु आया देवताओं के पास आ गया, तो केतु में कुछ कुछ देवताओं वाले गुण आ गए और राहु के पास राक्षसों वाले गुण आ गए। ठीक है, इसी से बैलेंस हमारी लाइफ रहती है, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। अगर मान लीजिए राहु अकेला हो और सामने से केतु ना देखता हो, अगर राहु अकेला है और केतु मान लीजिए यहाँ हो जाता, केतु के उसके ऊपर नज़र ना होती, तो राहु इतना एक्सट्रीम, इतनी डिज़ायर्स, इतना पोजेशन, इतना एक तरीके से मेलिफिक कर देता है इंसान को कि वो बस नशे में, लत में डूब जाता, पैसे में, शराब में, अपोजिट जेंडर में वो डूब जाता, खुद को ख़त्म कर लेता, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। सिमिलरली केतु के ऊपर अगर राहु की नज़र नहीं हो तो केतु इतना ज़्यादा डिटैच्ड हो जाएगा लाइफ से, इतना ज़्यादा मुक्ति की तरफ जाएगा, इतना ज़्यादा एक तरीके से दान धर्म और दूसरे का भला इतना ज़्यादा करने लग जाएगा, अपनी बॉडी को ही दुश्मन समझने लग जाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं है ना, सिर नहीं है, केवल बॉडी है। ठीक है, तो केतु भी आपकी लाइफ को ख़त्म कर देता अगर ये आमने सामने नहीं होते। तो आमने सामने होने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमेशा एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, और अगर नज़र बनाए रखेंगे तो चीज़ों को बैलेंस करके रखेंगे, ना किसी चीज़ का एक्सट्रीम पोजेशन हो पाएगा, ना किसी चीज़ का एक्सट्रीम एक तरीके से सेक्रीफाइस हो पाएगा। हालांकि किसी किसी में राहु का एलिमेंट ज़्यादा होता है, केतु का कम होता है, बट कुछ ना कुछ तो एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 हाउसेज वाइज ये बताता हूँ कि अगर आपके राहु केतु कौन से एक्सिस में, एक्सिस मतलब ये जैसे 1-7 एक्सिस हो गया, ये 2-8 एक्सिस हो गया, ये 3-9 एक्सिस हो गया, ये 1 बाय 1 हम सारा डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु 7th हाउस में है तो इसके साइमल्टेनियसली रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। शायद आज तक अभी यूट्यूब पर आज तक किसी ने ऐसा वीडियो नहीं डाला है जिसमें राहु और केतु को साइमल्टेनियसली डिस्कस किया गया हो। अलग अलग से तो डिस्कस करते हैं, राहु फर्स्ट हाउस में ये देता है, केतु फर्स्ट हाउस में ये देता है, बट साइमल्टेनियसली क्या इफेक्ट है उनका। अब देखिए, आपने सुना होगा कि केतु 7th हाउस में रिलेशनशिप के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस नेटिव के लगन में राहु है। अब आप एक चीज़ सोचिए, जिसके लगन में राहु होगा वो एक तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेगा, वो आप दिमाग से ज़्यादा सोचेगा, वो कहीं ना कहीं अपने में ज़्यादा खुश रहेगा, अहम भरमाश में, यानी मैं बड़ा हूँ, जो मैं बोलूँगा वो होगा, जो मैंने बोल दिया वो सच है, जो सामने वाला बोल रहा है झूठ है। यानी सामने वाले का पर्सपेक्टिव ऐसा इंसान कई बार समझ नहीं पाता और रिलेशनशिप्स में खुद को अकेला पाता है। एक पर्सपेक्टिव तो ये है देखने का। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि राहु है प्योर इंटेलिजेंस, दिमाग वाला, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा डाटा है, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है। और जो 7th हाउस है ना, केवल शादी नहीं है, 7th हाउस मार्केट प्लेस भी है, आपका फ्रेंड सर्कल हम बोल सकते हैं, या फिर जो मार्केट में जाते हो आप, जैसे किसी भी सब्जी मंडी में गए, मार्केट प्लेस पे गए, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ पर लेन देन होता है, वो 7th हाउस है। अब आप एक चीज़ सोच कर देखिए, जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, यानी राहु है लगन में, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, अगर वो अपने आप में ब्रिलियंट होगा, तो उसके फ्रेंड्स, उसकी रिलेशनशिप्स ज़्यादा नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि लगन में उसका राहु है, तो वो बाकी लोगों से एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके विचार इतने ज़्यादा हाई लेवल के हैं कि वो मार्केट प्लेस में ज़्यादा नहीं टिक सकता, या फिर अपने विचार वो ज़्यादा लोगों तक नहीं शेयर कर सकता, अदरवाइज उसके आइडियाज़ चोरी होने का भी भय रहता है। ठीक है। तीसरा, सीखना क्या चाहिए हमें यहाँ से? अगर आपका लगन में राहु है और 7th हाउस में केतु है, तो आपको, जैसे राहु ना जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ पर ऑब्सेशन देगा, जैसे खुद से रिलेटेड ऑब्सेशन देगा, और केतु जहाँ पर बैठेगा वहाँ से डिटैचमेंट देगा।
तो केतु 7th हाउस में बैठा रिलेशनशिप, लव और शादी, इन सारी चीज़ों में डिटैचमेंट्स देगा। आपको उल्टा करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, खुद के ऊपर कम ध्यान देना है और दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ से आप अपना जो कर्मा है वो कुछ हद तक बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि राहु लग्न में बैठ गए आपके। आप बहुत ज़्यादा सराउंडेड हो राहु की एनर्जी से, दिमाग में आपका राहु चल रहा है, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो, हर किसी को दुश्मन समझ बैठते हो, हर रिलेशनशिप में आप दिमाग ज़्यादा लगाने लगते हो, स्पेशली शादी में भी। ऐसा इंसान पार्टनर के साथ भी बिजनेस कर सकता है। हालांकि ऐसा माइंडसेट बनता क्यों है, क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस 7th हाउस में केतु वाला भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है किसी पर्सन से, वो इसको धोखा देता है, उसके बाद इसका माइंडसेट चेंज होता है और राहु अपना रोल निभाता है। फिर ऐसा नहीं है कि जन्मजात कोई प्रॉब्लम नहीं होती केतु 7th हाउस वाले को किसी दूसरे इंसान से, उसको एक तरीके से यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाल देता है कि उसका भरोसा उठ जाता है लोगों से, फिर वो प्योर राहु बनने लगता है, फिर वो स्वार्थी बनने लग जाता है और दूसरों के लिए फिर वो उतना ज़्यादा काम नहीं करता, थोड़ा सा अपने में खुश रहने की कोशिश करता है या अपने आप से मतलब ज़्यादा रखने लग जाता है। तो अगर आपका 7th हाउस में केतु है और 1st हाउस में राहु है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है चीज़ों में। दूसरों के बारे में आज से आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है, खुद के बारे में कम सोचना है, क्योंकि केतु आपका मार्केट प्लेस में आया, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब तक शादी में सेक्रीफाइस नहीं करोगे, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, दान ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों का करना है, 5 रुपए का, 10 रुपए का खाना खिलाइए, लोगों की सेवा कीजिए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस कोई भी मिल जाए, इंसान मिल जाए, अगर उसको ज़रूरत है सेवा कीजिए, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस है आपका एक तरीके से मीटिंग प्लेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। ओवर थिंकिंग कम कर दीजिए, ठीक है। दूसरों का भला कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के फ़ायदा होगा लॉन्ग रन में। एकदम से तो कुछ नहीं होता। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, लाइफ इस तरीके से काम नहीं करती कि हे भगवान, आज मैंने मंदिर में 10 लोगों को खाना खिलाया है, भूखे को खाना खिलाया है, गाय को चारा डाला है, अब मेरा बिजनेस चलवा दो। ऐसे लाइफ नहीं चलती। एक लंबी सीरीज बनानी पड़ती है आपको अपने कर्मों की, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। लगातार सत्कर्म करिए, जब सही समय आएगा तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो राहु 1st में, केतु 7th में, ये चीज़ हमें सिखाता है। आपको जरूर ये लेसन लेना चाहिए, अदरवाइज आप जैसे तैसे लाइफ जी रहे हो परेशान होकर, वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हाउस की, यानी कि अगर आपका राहु 2nd हाउस में है और केतु 8th हाउस में है, तो ये किस तरीके से रिजल्ट देता है, यहाँ से आपको अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हो, किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना चाहिए। अब देखिए, जो 2nd हाउस होता है ना, वो होता है आपके फूड का, और जो 8th हाउस होता है वो आपका होता है एक तरीके से टॉयलेट जाने का, डाइजेशन मतलब एक्सक्रीशन का, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का होता है 8th हाउस। अब 2nd हाउस में बैठ गया राहु, 8th हाउस में चला गया केतु, ऐसे इंसान को डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है, मतलब पेट खराब ही रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, या तो जैसे टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा बाहर आने में, या फिर बार बार जाएगा, दिन में 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, खाना खाते ही जा रहा है, केतु इन द 8th हाउस। बैलेंस कैसे कर सकते हो? बैलेंस होगा 2nd हाउस से। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम 2nd हाउस में है। 2nd हाउस खाने का होता है, प्रॉब्लम खाने में है। खाने को सुधारिए, अपने आप ये चीज़ सुधर जाएगी। तला हुआ राहु मेलेफिक है,
आपको तले हुए की तरफ, नमक मिर्च की तरफ, बहुत ज़्यादा मीठे की तरफ, यानी कि मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, एक्सट्रीम देगा। अगर जुपिटर राहु है बहुत ज़्यादा मीठे का क्रेविंग देगा। मार्स राहु बहुत ज़्यादा चरचरा, नमकीन, ये खाने का मन करेगा। ठीक है। वीनस राहु है बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है, ऐसे इंसान को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वीनस राहु या फिर मून वीनस। ठीक है। तो अपने फूड को सुधारिए, समय सुधारिए, किस समय खाते हो, कैसा खाते हो, बासी खाना मत खाइए, शराब, बीड़ी, सिगरेट, अगर दारू कुछ ये सब करते हो वो मत कीजिए। 8th हाउस अपने आप सुधरेगा, अदरवाइज लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर सकता है ये। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, राहु अगर आपका 2nd हाउस में है और केतु अगर आपका 8th हाउस में है, अपने प्लान्स, अपनी बातें, अपने सपने किसी को मत बताइए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ट्रबल में पड़ोगे। जैसे ही अपने सपने किसी को बताओगे, अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में किसी को भी बताओगे, क्योंकि राहु 2nd हाउस में बोलने का, हमारी वाणी का है 2nd हाउस। जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा बुरी नज़रें लगेंगी। 8th हाउस बुरी नज़र लगने का होता है, वहाँ पर केतु बैठा है, बुरी नज़र लगती है, बहुत जल्दी बुरी नज़र लगती है। शो ऑफ मत कीजिए, स्पेशली खुद की तारीफ खुद मत कीजिए, अदरवाइज हमेशा बीमार रहोगे, वीक इम्यून सिस्टम रहेगा, बहुत जल्दी बीमार पड़ोगे आप। होता भी होगा, जैसे ही शादी में गए बीमार हो गए, जैसे ही किसी बर्थडे पार्टी में गए बीमार हो गए, अपना प्लान किसी को बताया, फेल हो गया प्लान। ठीक है, अपने बारे में किसी को कुछ मत बताइए, अदरवाइज बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लगेगी। स्पेशली अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल मत बताइए। आपको अगर कोई अच्छा सपना आता है, कोई देवी देवता, कुछ पुण्य सपना अगर आता है, कोई अच्छा सपना आता है, कोई भगवान श्री राम दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, शिव जी, कोई वरदान मिल रहा है, काइंड ऑफ आते हैं ना सपने इस तरीके के, तो वो किसी को मत बताइए। ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला है, आपको पता है कि हाँ 1 महीने में रिजल्ट आने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, रोक कर रखिए। रिजल्ट आने से पहले किसी को कुछ मत बताइए, अदरवाइज फंस जाओगे। ठीक है, बुरी नज़र बहुत जल्दी पकड़ेगी आपको। ठीक है, ये चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब जो 2nd हाउस है वो पैसे का होता है, 8th हाउस हमारी ससुराल का होता है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी ससुराल से आपको शिकायतें रहती हैं। अगर मेल है तो अंदर ही अंदर ये हो सकता है कि भाई ससुराल से उतना दहेज नहीं मिला, वाइफ वर्किंग नहीं मिली, वाइफ ऐसी नहीं मिली, पैसे के मामले में स्पेशली ससुराल वालों ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इस चीज़ को बदल डालिए, अदरवाइज़ ट्रबल करेगा आपको। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो हस्बैंड से शिकायतें हो सकती हैं, या हस्बैंड की फैमिली से शिकायतें हो सकती हैं कि मैं तो इतने अमीर घर की और मेरी ससुराल यानी हमसे डाउन है। रिश्ता करने से पहले सोचिए ये चीज़ें। अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई है तो सोच समझ कर शादी कीजिएगा। शादी के बाद आपको ये फीलिंग आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ आ सकती है। क्लियर है? तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। 2nd हाउस और 8th हाउस को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर राहु है, यहाँ पर केतु का एलिमेंट बढ़ाइए, मतलब कि कम बोलिए। ठीक है, यहाँ पर केतु है, यहाँ पर राहु का एलिमेंट बढ़ाइए। अपने ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखिए, उनके प्रति भी कुछ सद्भावना रखिए, बहुत ज़्यादा चिढ़िए मत, शिकायतें मत रखिए, डिटैच्ड फील मत कीजिए। ससुराल अगर किसी मेल के चार्ट में केतु 8th हाउस में हो, ससुराल जाने से कटता है ऐसा इंसान, या फिर अगर फीमेल के चार्ट में भी है तो भी वो प्रॉब्लम फेस करती है, ससुराल में मन नहीं लगता। थोड़ा सा अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज
ट्रबल हो सकती है। प्लान्स किसी को मत बताइए, खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में लेकर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु 3rd हाउस में और केतु 9th हाउस में है तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। देखिए, राहु 3rd हाउस में है, पराक्रमी बनाता है, बहुत बल है आपके अंदर, बहुत पराक्रम आपके अंदर, पोटेंशियल है आपके अंदर, लेकिन अपने फादर से ज़्यादा नहीं, अपने पिता से ज़्यादा नहीं। बड़ों की कदर कीजिए, गुरु की कदर कीजिए, पिता की कदर कीजिए, अपने चाचा ताऊ बड़ा भाई जो भी हैं उनकी कदर कीजिए, उनको छोटा मत समझिए, उनको तुच्छ मत समझिए, क्योंकि राहु 3rd हाउस में आपको बनाता है बहुत ज़्यादा बलशाली, जिस चक्कर में आप अपने जो सम्मानजनक लोग हैं उनको कम आंकने लगते हो, उनको छोटा समझने लगते हो, उनसे दूर रहने लगते हो। बड़ा आदमी, कोई भी माता पिता, बड़ा भाई, चाचा ताऊ, आपका गुरु आपको अगर कुछ सलाह दे रहा है तो उसको सुनिए, सुनने की आदत डालिए, सामने वाले के विचार सुनने की आदत डालिए, ज्ञान लीजिए, कहीं से भी मिल जाए ज्ञान लीजिए। क्योंकि राहु 3rd हाउस में क्या होता है, इंसान को इम्पल्सिव बना देता है बोलने के लिए। मुझे बस बोलना है, मुझे आता है, मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने देख रखा है, मैंने सुन रखा है, मुझे मत सिखाइए, ये नेचर हो जाता है इंसान का। राहु 3rd हाउस में, केतु 9th हाउस में पिता से डिटैचमेंट दे देता है, गुरुजन से डिटैचमेंट दे देता है, गुरुजन को उस लेवल का मानता नहीं है जिस लेवल के वो इंसान है, सामने वाले को छोटा समझने लगता है इंसान, यानी अपने से बड़ी एज वाले को भी। ठीक है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहकर काम करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले के पास भी एक्सपीरियंस है, उसके पास अनुभव है, एज में बड़ा है, चलिए एक्सपीरियंस अनुभव कुछ भी ना हो, एज में बड़ा है, सुन लीजिए, उसको बीच में मत रोकिए। राहु 3rd हाउस में, केतु 9th हाउस में सामने वाले को बीच में बहुत रोकता है। ठीक है, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप अब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो तो सीखिए अभी। राहु 3rd हाउस में पड़ोसी का होता है, हमारे जो क्यूरियोसिटी होती है उसका होता है, और अर्ली मैरिज या फिर मतलब अर्ली लव रिलेशनशिप, बचपन से ही मतलब एक तरीके से भाई उसके अंदर जो हार्मोनल चेंज है बहुत जल्दी और बहुत सीवियर आते हैं। ठीक है, ऐसा इंसान हो सकता है अपने सगे संबंधी, यार दोस्त, अपने पड़ोसी, उनकी तरफ ज़्यादा विश्वास कर लेता हो रादर देन खुद की फैमिली। तो अगर ऐसा है तो उस चीज़ को बदलिए। आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, फ्रेंड्स से ज़्यादा अपने घर वालों को तवज्जो दीजिए। अपने आपका अगर कोई लव पार्टनर है उससे ज़्यादा अपने घर वालों को एक तरीके से आप इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि राहु 3rd हाउस में अपने घर वालों को इज्जत नहीं देता, बाहर वालों को ज़्यादा देता है, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी बात वो ज़्यादा मानता है रादर देन अपने घर वालों की। ठीक है, तो ये चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है। बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। ठीक है, बोलिए कम और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट ज़्यादा कीजिए, वहाँ से लाइफ सुधरेगी। राहु 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देता है, और केतु 9th हाउस में ऐसा इंसान एग्जीक्यूशन, काम पूरा होने वाला ही होगा, वहीं पर रुक जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा सपने बनाएगा, बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेपर प्लान बनाएगा, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी तब पीछे हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 9th हाउस है, 9th हाउस हमारी एग्जीक्यूशन पावर को भी दिखाता है। 6th एंड 9th 2 हाउसेज होते हैं जो एग्जीक्यूशन पावर को दिखाते हैं।
ठीक है। 6th हाउस भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम 9th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एग्जीक्यूशन पावर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस रखिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी अच्छा महसूस होगा और काफ़ी एक तरीके से आपको लाइफ में सक्सेस मिलने में आसानी होगी। जो काम शुरू करते हो उसको कंप्लीट कीजिए, चाहे छोटे छोटे टारगेट बनाइए लेकिन उसको कंप्लीट कीजिए। प्लान्स बहुत ज़्यादा बनाता है लेकिन एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करता। राहु 3rd में, केतु 9th में। ठीक है, प्लान्स को बोल देता है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे को इतना फ़ायदा हो गया, मेरे को ये हो गया। उन चीज़ों को रोक लीजिए। राहु 3rd में है, वहाँ पर केतु का एलिमेंट बढ़ाइए। आप चुप रहिए, किसी से ज़्यादा बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं ये इंसान। राहु 3rd हाउस में बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, छोटा कीजिए अपना फ्रेंड सर्कल। ठीक है, अदरवाइज ट्रबल होगी आगे चल के। ठीक है, तो ये था राहु केतु 3rd 9th में। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु 4th में है और केतु 10th में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो देखिए, राहु 4th में, केतु 10th में। अब बहुत बड़ा मैसेज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आपको, जो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अगर आपने शुरू वाला सेगमेंट मेरा देखा हो, जहाँ पर मैं राहु केतु आमने सामने क्यों होते हैं, वहाँ पर मैंने साफ साफ बताया है कि केतु देता है बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट और राहु देता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन। 10th हाउस में केतु, मैक्सिमम टाइम इंसान डिससेटिस्फाइड ही रहता है अपनी जॉब से, अपने करियर से, अपनी इनकम से, अपने वर्क एनवायरनमेंट से, अपनी जो भी कंपनी है जहाँ पर भी काम करता है, जो भी काम करता है, मतलब बेसिकली अपने जो उसका जो भी प्रोफेशन होगा वहाँ पर डिससेटिस्फाइड ही रहता है। राहु 4th में आया है। 4th हाउस हमारा पीस है, हमारा सुख है 4th हाउस, और वहाँ पर राहु आ जाता है। राहु की भूख मिटती नहीं है। अगर आपने शुरू में देखा हो तो मैंने साफ साफ बताया, राहु की भूख मिटेगी नहीं। तो जब भूख नहीं मिटती है तो इंसान कुछ नया ट्राई करता हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ। जबकि रियलिटी ये है, अगर एक जगह टिके रहोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। बट वो, क्योंकि देखिए केतु 10th हाउस में प्रोफेशन वाइज आपको एक्सट्रीम बना देगा। केतु 10th हाउस में ये ऐसा इंसान हो जाएगा कि मुझे बस अपना ही करना है, इंडिपेंडेंट होना है। बट रियलिटी ये है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ट्रबल आती है। ऐसी बात नहीं कि इंडिपेंडेंट काम करने लग जाएगा तो कामयाबी ही है, परेशान रहेगा। कारण क्या है, केतु मन नहीं लग रहा 10th हाउस में, और राहु सुख ढूंढ रहा है। माइंड 24 घंटे केवल ये चाहता है कि मेरी ये डिज़ायर पूरी हो जाए, मेरी वो डिज़ायर पूरी हो जाए, बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, प्रॉपर्टी चाहिए राहु वाली, और काम कर रहा है केतु वाले। मतलब कि प्रोफेशन में वो जील नहीं है, प्रोफेशन में वो एक्साइटमेंट नहीं है। जॉब करते टाइम, काम करते टाइम वो एक्साइटमेंट नहीं है जो होनी चाहिए। काम चोरी भी कई बार ऐसा इंसान करने लग जाता है, पोस्टपोन्ड करने लग जाता है, डिले करने लग जाता है अपने कामों को। अगर ऑफिस 9 बजे पहुंचना है तो 8:55 पर पहुंच जाइए, फायदा होगा आपका। लेट जाओगे नुकसान ही नुकसान है। मंजिल की बजाय रास्ते पर ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु 4th हाउस में है, आपको सीधी मंजिल दिखती है, बस ये मंजिल पे पहुंच जाऊं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ठीक है, जबकि आपका ध्यान प्रोसेस पर होना चाहिए कि आज मैं क्या करना है, मेरे को आज
क्या बेस्ट है। प्लानिंग कीजिए, छोटे छोटे गोल बनाइए, उस हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है, फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि मंजिल की बजाय रास्ते पर ध्यान दीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज कितनी भी जॉब बदल लीजिए, कितने भी प्रोफेशन बदल लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक माइंड शांत नहीं होगा, जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि भगवान ने जितना दिया वो बहुत है, बस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पीस होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए मन के अंदर। अदरवाइज घूमते रहोगे, केवल और केवल मेंटल पीस आप अपना भंग करोगे। केतु 10th में, राहु 4th में देता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पर फोकस करना है। ऐसा इंसान ये सोचता है कि 5 कब बजेंगे, घर कब जाऊंगा, ऑफिस में मन ही नहीं लगता, सुबह लेट जाएगा, छुट्टी होने से पहले ऑफिस से निकल जाएगा, घर की तरफ भागता है, घर में ऑब्सेशन है, मदर से ऑब्सेशन है, ठीक है, घर की तरफ भागेगा बहुत जल्दी। और एक चीज और है, ऑफिस से घर जाते टाइम, शाम को मान लीजिए 5 बजे तक का ऑफिस है, 5 बजे से घर जाते टाइम बहुत तेज व्हीकल चलाएगा और नुकसान भी हो सकता है, चोट लगती है ऐसे इंसान को जब वो ऑफिस से घर की तरफ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उल्टा कीजिए इसको, आपका राहु 4th में है, केतु 10th में है ना, यहाँ पर राहु का एलिमेंट लेके आइए 10th हाउस में, और यहाँ पर केतु का, यानी कि अपने प्रोफेशन पर फोकस करिए। राहु फोकस देता है, अपने काम पर फोकस कीजिए, समय पर कीजिए। जब तक काम पूरा ना हो जाए नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, काम को एंजॉय कीजिए, तब अपने आप सक्सेस आपके पास चल कर आएगी। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो राहु 4th में और केतु 10th में, इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस कर सकते हो। कहीं ना कहीं सोच बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जो भी 2-4 बातें मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर फोकस करिए, आपको मदद मिलेगी, आपको एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो 4th और 10th का इतना ही रखते हैं आज। अब हम बात कर लेते हैं राहु 5th में, केतु 11th में। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा टैलेंट भी इंसान को फंसा देता है। वही चीज़ होती है राहु 5th केतु 11th वालों के साथ। राहु 5th में शार्प इंटेलिजेंट बनाता है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत ज़्यादा आर्ट देता है, कला देता है, इंटेलिजेंस देता है, कैलकुलेशन पावर देता है। कैलकुलेशन पावर डजेंट मीन कि भाई मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना है, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है। कैलकुलेशन मीन्स बिजनेस माइंडेड, दूरदर्शी, क्या सही है क्या गलत है कैलकुलेट कर लेता है। राहु 5th में बहुत अच्छी चीज़ है, बट जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ट्राई करता है, इम्पल्सिव होकर, बिना सब्र किए, बिना पेशेंस रखे, तो उसकी इनकम रुक जाती है, नुकसान होता है, डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती, लंबा रास्ता है। जैसे एक वो गाने की लाइन है ना कि आग का दरिया और डूब के जाना है, उस तरीके की होती है लाइफ। लेकिन राहु 5th वाला क्या सोचेगा, रातों रात अमीर होना है, करोड़पति होना है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ड्रीम 11, सर्कल 11, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा करते हैं। 95% लोग जिनका राहु 5th में होता है इन चीज़ों में जाता है। ताश खेलना,
जुपी वगैरह ये जो है ना लूडो गेम वगैरह, अब तो खैर बंद हो गए, तो इनमें बहुत ज़्यादा शामिल रहता है इंसान, राहु 5th में। और जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ट्राई करता है बिना तैयारी के, केवल और केवल अपने माइंड में वो ख्याली पुलाव बना के कि ये करूँगा वैसा हो जाएगा, वो करूँगा ऐसा हो जाएगा, वो अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म कर लेता है। केतु 11th में है, पेशेंस है ही नहीं, स्पेशली पैसों के मामले में। ठीक है, भगवान ने आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, भगवान ने आपको बहुत अच्छी काबिलियत दी है, आप कर सकते हो अपने सारे सपने पूरे, लेकिन पेशेंस इज द की। आप एक चीज पर फोकस्ड रहिए, 10 दिन ये ट्राई किया, 20 दिन वो ट्राई किया, 6 दिन ये ट्राई किया, महीना वो ट्राई किया, और कमाल की बात देखिए इनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने भी लग जाते हैं। लेकिन वो इंक्रीज करने में प्रॉब्लम आती है, वो तो सबको आएगी, एकदम से तो हथेली पर सरसों हरी किसी के नहीं होती, बट ये कोशिश करते हैं। 6 महीने तक किया, 10,000 से शुरू किया था, 6 महीने में 15,000 पे पहुंच गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी 6 महीने में 50% ग्रोथ हो गई, बट फिर भी सब्र नहीं है। ये सोचेगा नहीं मेरे को तो 6 महीने में 10 गुना करना है, 1.5 गुना से क्या होता है, बस वहीं पर फंस जाएगा। केतु फोकस्ड पावर ब्रिलियंट होती है, लेकिन वो छोटे टाइम के लिए। ठीक है, तो अपने अंदर पेशेंस पालिए। केतु 11th हाउस में है, केतु एक तरीके से दान मुक्ति त्याग का होता है। 11th हाउस कहीं ना कहीं जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से 5%, 2%, 1% दान कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, खाना खिलाइए, गौशाला में दीजिए, अनाथ आश्रम में दीजिए। अब लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास 100 करोड़ आ जाए ना, मैं तो 10 करोड़ दान दे दूं। अरे भाई, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए तो दान दो। अगर आप 100 में से 10 नहीं दे पा रहे हो तो 100 करोड़ में से 10 करोड़ कैसे दोगे? हैबिट होती है, हैबिट डालनी पड़ती है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, बहुत नॉमिनल ले रहा हूं, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, तो क्या आप 2,000 दान दे सकते हो? नहीं दे सकते, रियलिटी है। तो आप 20 करोड़ में से 2 करोड़ कैसे दे दोगे? हैबिट डालिए। मैं ये नहीं बोल रहा 2,000 ही देने हैं, आप 20,000, अगर मान लीजिए 20,000 सैलरी है, केवल 20 रुपए दीजिए महीने में एक बार। 20 रुपए का किसी को जूस पिला दिया, नीडी वन को, जिसको जरूरत है उसको, क्योंकि आपका केतु 11th में है, केतु 11th में है। अपनी इनकम में से कुछ दान दीजिए और अपने दिमाग पर काम कीजिए कि मुझे एक ही काम को लंबे समय तक करना है, 100% आपको कामयाबी मिलेगी। थोड़ा बहुत अपने इनकम में से चीज़ें शेयर करना सीखिए, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये दोबारा सुनना, ये जो पार्ट मैंने बताया है, 2-4 ही सजेशन मैं दे रहा हूँ आज के वीडियो में, लेकिन अगर आप उनके ऊपर अमल करते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है 1-2 महीने में मिल जाएगी, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलेगी और आपको एक अच्छी नींद आएगी, दिमाग आपका शांत रहेगा। जो भी बताया गया है उस पर आप फोकस करिए। ठीक है, अब आज की वीडियो में लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं, राहु 6th में, केतु 12th में। बाकी के पार्ट भी हम कवर करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। राहु 6th में, केतु 12th में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट होती है ये कुछ चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंसान को चाहता है वो मिल जाता है। केतु 12th में स्पिरिचुअल बनाता है, धार्मिक बनाता है, रिलीजियस बनाता है, परोपकारी बनाता है, धर्मकर्ता बनाता है, दूसरे की मदद करने वाला बनाता है। ठीक है, एनजीओ में दान करने वाला बनाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट
प्रॉब्लम है, 6th हाउस में राहु प्रॉब्लम है। एग्रेशन इतना ज़्यादा दे देगा कि ये जो आपने पुण्य कर्म किए हैं ना, ये सब 1 मिनट में ख़त्म कर देगा। महाभारत में एक बात बोली गई है कि वर्षों लगते हैं बसाने में, 5 मिनट लगती हैं उजाड़ने में। राहु केतु 6th एंड 12th वालों के लिए ये बड़ी सीख है। आप बहुत लीनियंट हो, बहुत दयाकारी हो, परोपकारी हो, आपकी इमेज ऐसी है कि भी ये तो बहुत शांत आदमी है, अच्छा आदमी है, दिल का अच्छा है। राहु 6th में कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि राहु 1 मिनट में वो सारा किया कराया पुण्य कर्म आपका ख़त्म कर देगा। क्योंकि 6th हाउस में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, इंसान के अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है, कड़वा भी कई बार बोलता है, अपने से बड़ा है छोटा है कुछ देखता ही नहीं है। राहु 6th में, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिए, पहले तौलिए फिर बोलिए। पछतावा भी बहुत होता है ऐसे इंसान को, बहुत जल्दी गिल्ट फील करते हैं ऐसे इंसान। केतु 12th में है ना, अंदर से दिल अच्छा है, बट राहु 6th में गुस्से में पता नहीं क्या बोल देगा, 1 घंटे बाद ही उसको फिर मनाता फिरेगा, गिल्ट फील करेगा, सॉरी बोलता फिरेगा। क्योंकि जब गुस्सा सिर चढ़ता है कुछ पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कब बोल रहा है, कुछ तोल मोल नहीं करता ऐसा इंसान। और जब वो एक बार कर देता है फिर बस रिग्रेट में डूबा रहता है। केतु 12th में आपको इस जीवन चक्कर से मुक्ति दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस जीवन चक्कर का होता है। अगर मीन राशि का आपने सिंबल देखा हो, 2 मछलियाँ होती हैं जो एक चक्कर में घूम रही होती है। 12th हाउस हमारे जीवन चक्र का है, विष्णु जी के चरण हैं, केतु वहाँ पर गया है, मुक्ति दे सकता है आपको इस जीवन चक्कर से। लेकिन कब देगा? अपने विकारों पर काम कीजिए, राहु पर काम कीजिए, गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, जेलसी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ऐसे इंसान को बदला लेने की फिराक रहती है। एक तरीके से किसी ने इस इंसान के साथ बुरा कर दिया, 2 साल 5 साल तक अंदर ही अंदर क्रोध पालता रहेगा, मौका ढूंढता रहेगा कि सामने वाले को धूल कैसे चटानी है, कब चटानी है, बस मौका मिल जाए। राहु इन द 6th हाउस, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए चीज़ों के ऊपर, बैलेंस कीजिए, अंदर के विकारों को ख़त्म कीजिए। केतु 12th हाउस में मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, मंत्र जाप करता है, नाम जप करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बट अंदर से विकार है। अंदर से पहले प्योर बनिए, बाद में मुक्ति मिलेगी। अदरवाइज एक भी रिवेंज की भावना अगर मन में रह गई तो ट्रबल है, ठीक है। जल्दी से माफ़ नहीं कर पाता ऐसा इंसान, जिद्दी होता है। जिद को छोड़िए, डाउन टू अर्थ बनिए, ठीक है। प्यार से तो वैसे डाउन टू अर्थ ही रहते हैं, गुस्से में इतनी जिद होती है कि फिर टूट जाते हैं, झुकते नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको संभलने की ज़रूरत है ना। तो 100% आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपको भी अच्छा महसूस होगा। जब भी गुस्सा आए पानी पी लीजिए, बेस्ट रेमेडी। जब भी गुस्सा आए उस सिचुएशन को छोड़कर भाग जाइए, अकेले हो जाइए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ठीक है। सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है, चले जाइए वहाँ से, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने एक बार अगर बोलना शुरू कर दिया फिर तो खल्लास गेम, फिर क्योंकि आप उस लेवल का बोल देते हो जहाँ से फिर चीज़ें वापस से जुड़ नहीं सकती, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। राहु 6th में, केतु 12th में देता है ये नेचर, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का, पार्ट 2 आने वाला है। बाकी के हाउसेज भी हम डिटेल में कवर करेंगे, बहुत जल्द आएगा, 2-3 दिन में ही। आज
इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।